Assalamualaikum. How are students? Fine, perfect, good. Okay. क्या चल रहा था लास्ट टाइम? हमने टॉपिक स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा का, ठीक है ना। प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा की वैल्यूज हम मालूम करने जा रहे हैं। हमने लास्ट टाइम इसकी थ्योरी पढ़ी थी पूरी कि इसके अंदर क्या क्या चीजें इसमें इन्वॉल्व होंगी, ठीक है ना। तो प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा के अंदर जो हमने बातें स्टार्ट में डिस्कस की थी, तो उसके बाद हमने कहा था कि हम जो नेक्स्ट क्लास जो है वो अपनी कैलकुलेशन बेस पे जाएंगे। तो आज जो हम जा रहे हैं वो अपनी कैलकुलेशन बेस पे ही जा रहे हैं, और जो है उस कैलकुलेशन बेस में आपको सबसे पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन रीड करेगा। मैं इसको स्क्रीन पर कर दे रहा हूँ, तो आप इसको रीड कीजिएगा क्वेश्चन को। चलिए, हमारे पास कुछ डेटा दिया हुआ है। अच्छा, पहले तो आपको मैं कुछ बातें बता दूं मोटी मोटी, ताकि जो है वो आप जो उन चीजों को फोकस रखें। क्वेश्चन में या तो हाइट आपको डायरेक्ट गिवन होती है, ठीक है ना। पेन और पेंसिल लेके बैठिए और जो बातें नोट कर पाऊँ उसको नोट करिएगा, ठीक है ना। सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि क्वेश्चन में क्या आपको हाइट गिवन है। सबसे पहले आप ये सर्च करोगे। अगर क्वेश्चन में हाइट गिवन है तो फिर हमें कोई चीज कैलकुलेशन नहीं करनी, हमें डायरेक्ट क्या करना है, टेबल बनाना है। अगर क्वेश्चन में हाइट गिवन है तो उसका मतलब क्या हो गया कि आपने क्या करना है, डायरेक्ट उसकी टेबुलेशन करनी है, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे देखिए आपको लिख के दिया हुआ है मैंने, क्या कंस्ट्रक्ट अ टैली शीट। टैली शीट का मतलब 3 कॉलम्स कंप्लीट करने होते हैं। टैली शीट का मतलब होता है हमें कितने कॉलम्स कंप्लीट करने हैं, 3 कॉलम्स कंप्लीट करने हैं। अब कौन कौन से देखेंगे अभी। तो क्वेश्चन में सबसे पहले आप देखोगे हाइट गिवन है कि नहीं। तो आज जो सिनेरियो पे बात कर रहे हैं हम उस सिनेरियो पे बात कर रहे हैं जिसमें हमें हाइट गिवन है, ठीक है ना। इसके बाद आएंगे नंबर ऑफ क्लासेस गिवन होंगे तो क्या होगा, ठीक है। फिर उसके बाद आएंगे जब कुछ भी गिवन नहीं होता, ना तो नंबर ऑफ क्लासेस गिवन होती है ना हाइट गिवन होती है, हमें पूरी हाइट कैलकुलेट करनी पड़ती है, हमें पूरी हाइट कैलकुलेट करनी पड़ती है। या फिर क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि आपको इंटरवल्स दिए हुए होते हैं। तो 4 तरीके हो गए। सबसे पहले क्या कि आपको हाइट मालूम होनी चाहिए। हाइट अगर आपको गिवन है तो इसका मतलब वेल एंड गुड, हमें डायरेक्ट क्या करनी होगी, कैलकुलेशन करनी होगी। सबसे पहली कंडीशन क्या है कि हाइट गिवन होगी सवाल में। अगर हाइट गिवन नहीं होगी तो दूसरी चीज क्या होगी, नंबर ऑफ क्लासेस होंगी। नंबर ऑफ क्लासेस भी अगर नहीं पता, नंबर ऑफ क्लासेस भी नहीं पता, जब हमें ये दोनों चीजें नहीं पता तो उसका मतलब हम तीसरे स्टेप पे आएंगे, अपनी हाइट कैलकुलेट करेंगे। फॉर्मूला पूरा आपको मैं बताऊंगा इस पे, क्या कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, कैसे किस तरह से काम होगा, वो तमाम चीजें मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। तो फिर इसके बाद जो है फोर्थ कंडीशन क्या होगी कि आपको क्लास इंटरवल या क्लास बाउंड्रीज जो है वो आपको गिवन होगी, ठीक है ना। क्लास इंटरवल या फिर क्लास बाउंड्री आपको क्या होगी, गिवन होगी। इसके अंदर ये 4 कंडीशन ऐसी हैं कि ये जो टैली मार्किंग का टॉपिक है, टैली शीट का हो गया, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का हो गया। असल में एक्चुअली ये जो टॉपिक था हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का, और उसके अंदर हमने थ्योरी पढ़ी थी। हमने कहा था जितनी भी फ्रीक्वेंसी होंगी, जितनी भी तादाद होती है, हम क्या करते हैं, ग्रुप वाइज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो अब ग्रुप बनाने के लिए आपको हाइट गिवन है, तो अब आप ग्रुप बनाएंगे। ग्रुप बनाने के लिए हाइट गिवन होती है, तो हमें एक ग्रुप के अंदर कितने लोग रखने हैं, मतलब एक ग्रुप जो है उसके अंदर एक कैटेगरी का ग्रुप है कि एक कैटेगरी कितने बच्चे हैं वो साइड में आ जाए, बी कैटेगरी बी वाले बच्चे कितने, बी ग्रेड वाले बच्चे कितने हैं वो इस तरफ आ जाए, सी ग्रेड वाले कितने हो यहाँ पे आ जाए, डी वाले कितने हो यहाँ पे आ गए। तो उसका मतलब क्या हो गया, अब मुझे पता लग गया कि भाई क्लास के अंदर जो है वो ये जो है सारे जो है वो ए प्लस वाले हैं, दूसरे जो है वो ए वाले हैं, दूसरा वाला सी वाला है, दूसरा वाला चौथा वाला जो है डी वाला है। तो ये क्या हो गया, ये आपने क्या किया, इनसे पहले मिक्स थे, ये सारे मिक्स थे, सारे मिक्स थे, तो अनग्रुप डेटा था। आपने इसको क्या कर दिया, आपने इसको क्लासिफाई कर दिया, ठीक है ना। दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ द डेटा, ठीक है ना। तो आपने वैल्यू क्या कर दिया, क्लासिफाई कर दिया, आपने ग्रुप वाइज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, 4 ग्रुप बना दिए क्लास के अंदर, ठीक है। तो हमें वही काम करना है यहाँ पे, हमें यहाँ पे काम करना है, हमें मिक्स नंबर्स दिए जाएंगे। कौन से नंबर तो देखो लिखा हुआ है, कंस्ट्रक्ट अ टैली शीट फॉर द फॉलोइंग मार्क्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स ऑफ 50 स्टूडेंट्स इन फाइनल एग्जाम। अब यहाँ पे आप ये बात नोट करें कि आपको क्या क्या चीज बनानी है। असल में सबसे बड़ी चीज क्या होती है, आप हमें मालूम नहीं होता, हमें मालूम नहीं हो पाता कि हमें कैलकुलेट क्या करना है।
असल में हमें मालूम नहीं पता होता है हमें कैलकुलेट क्या करना है। तो रिक्वायरमेंट पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है इस चीज़ के लिए, आपको रिक्वायरमेंट जो है वो बहुत ज़रूरी है इस चीज़ को कैलकुलेट करने के लिए। तो यहाँ पे क्या है, आपको टैली शीट दे रहा है, टैली शीट देता है। टैली शीट का मतलब क्या होता है, 3 कॉलम्स आपको बनाने हैं। अब वो कौन से होंगे अभी देखते हैं, अभी वो कौन से होंगे। फिर उसके बाद जो है कहता है फॉर द फॉलोइंग मार्क्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स, ये सारे जो है वो सारे के सारे जो क्या है नंबर्स आगे शो होंगे अभी, तो वो सारे के सारे क्या है मार्क्स है किसके, स्टैटिस्टिक्स के, स्टैटिस्टिक्स के मार्क्स हैं, ठीक है ना। तो स्टैटिस्टिक्स के जो मार्क्स होते हैं वो ग्रेजुएशन में 100 मार्क्स का होता है, कंप्यूटर साइंस में फिजिक्स का जो होता है वो भी 100 मार्क्स का होता है, ठीक है। कॉमर्स के अंदर जो है वो आपका 50 मार्क्स का है। तो ये हर कैटेगरी का आपसे बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो ऑफ 50 स्टूडेंट इन फाइनल एग्जाम। अच्छा जी, 50 क्या है, 50 स्टूडेंट्स हैं, 50 जो है वो टोटल कितने बच्चे हैं। तो इसका मतलब आपको जो नंबर दिए हुए होंगे, जो आपको नंबर दिए हुए होंगे वो कितने होंगे, 50 होंगे ना। इसका मतलब आपको कह रहा है कि मार्क्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स ऑफ 50 स्टूडेंट्स, स्टैटिस्टिक्स के मार्क्स बता रहा है वो आपको कितने बच्चों के, 50 बच्चों के। तो उसका मतलब आपके पास वैल्यूज जो होंगी टोटल, वो वैल्यूज कितनी होंगी, 50 होंगी, ठीक है। जैसे कि एक क्लास है, एक क्लास में 50 बच्चे बैठे हुए हैं, ठीक है। अब उनके नंबर्स आए, कोई ना कोई नंबर आया है, अब वो नंबर मैं अब यहाँ शो करूंगा। अब फिर अब यहाँ पे क्या है, आपको क्या गिवन है, हाइट। आपको क्या गिवन है, आपको यहाँ पे हाइट गिवन है। हाइट कितनी गिवन है, 10। हाइट कितनी गिवन है, 10 एज अ साइज ऑफ क्लास इंटरवल। इंटरवल का जो साइज होता है, यानी इंटरवल की जो हाइट होती है, जो हम कहते हैं कि यहाँ से यहाँ तक के नंबर्स हैं, 11 से लेके 20 तक नंबर्स हैं, ये क्या है, ये इंटरवल कहलाता है कि इनके दरमियान की वैल्यूज, मतलब इनके दरमियान की मतलब यहाँ से यहाँ तक की वैल्यूज। दरमियान में अगर कहूँगा, दरमियान का मतलब ये है उसमें 11 और 20 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 11 से लेके 20 तक के दरमियान की वैल्यूज नहीं चाहिए, 11 से 20 तक की वैल्यूज चाहिए। तो उसमें इंक्लूड 11 भी होगा और 20 भी होगा, ठीक है ना। तो वो जो हाइट होती है ना, इंटरवल बनाने की जो हाइट है, वो आपको यहाँ पे हाइट दी हुई है। यहाँ पे आप लिख लें इसको कि यहाँ पे ये क्या है, ये आपकी क्या है, हाइट है। अगर क्या दूं उसको, ये क्या है हमारी, ये हमारी हाइट, ठीक है। और ये जो है वो क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। करना क्या है भाई, टैली शीट बनानी है, इसका मतलब 3 कॉलम्स बनाने हैं हमें। कल से क्या करना है, हमें टैली शीट बनानी है। और कितने स्टूडेंट्स की, 50 स्टूडेंट्स की। और ये 10 जो है वो क्या है, साइज ऑफ क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल। तो इसका मतलब साइज ऑफ को जरूर याद रखिएगा, कहता है कि 10 एज अ साइज ऑफ क्लास इंटरवल, ठीक है ना। 10 क्लास इंटरवल नहीं दिए गए, 10 क्लास इंटरवल नहीं दिए हुए, 10 जो है वो साइज है किसका, क्लास इंटरवल का। इस दो पॉइंट को बहुत अलग अलग पहलू में समझना कि अगर मेरे अल्फाज ये होते, मेरे अल्फाज ये होते कि 10 इंटरवल्स बनाने हैं, 10 इंटरवल्स बनाने हैं, तो ये एक अलग बात है। 10 इंटरवल्स बनाने एक अलग बात है। एक जगह है, उस जगह में 10 रूम बनाने हैं, तो उसका मतलब ये अलग बात है। 10 रूम बनाने एक जगह पे, तो अलग बात हो गई। फिर मैंने कहा कि भाई 10 हाइट से हमें हर रूम बनाना है, 10 की हाइट से हमें क्या करना है, हर रूम बनाना है। तो उसका मतलब क्या हो गया, वो 10 फुट भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है वो, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, आपको 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 क्लास की लेंथ बता रही है कि वो लेंथ क्या है, दैट इज द साइज ऑफ क्लास इंटरवल। तो वर्डिंग से खेलेगा, वर्डिंग से खेल सकता है, ठीक है ना। तो आप इस बात पर गौर कीजिएगा कि साइज ऑफ क्लास इंटरवल दे रहा है, ये आपको नंबर ऑफ इंटरवल दे रहा है। ये दोनों बातें अलग अलग हैं। साइज ऑफ क्लास इंटरवल वो अलग चीज है और नंबर ऑफ क्लास इंटरवल वो अलग चीज है। दोनों चीजें बिल्कुल अलग अलग है, ठीक है ना। यहाँ की बात क्लियर हो गई, यहाँ तक क्लियर है, ओके। आगे बढ़ते हैं। अब मैं देखो, मैंने क्या दिया, मैंने डेटा दिया, मैंने ये डेटा दिया। अब डेटा को गौर से पढ़िए, ये क्या है, डेटा क्या है ये आपके पास। ये क्या बताया था मैंने आपको, ये क्या है आपके पास, ये आपके पास जो है वो 50 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं किसके, स्टैटिस्टिक्स में, जो बच्चों के आए हैं। भाई मेरी क्लास 150 स्टूडेंट्स की है, और जो है मैं मेरे सामने वो बच्चे बैठे हुए हैं जो स्टैटिस्टिक्स में 100 स्कोर करने वाले हैं। यानी अगर मैं कहूँगा कि अगर मैं कंप्यूटर
साइंस की बात करूँ तो कंप्यूटर साइंस में मेरे पास बच्चे होते हैं 100 मार्क्स के। फिर मैं अगर बात करूँ कि मैं अपने बीकॉम की बात करूँ तो बीकॉम के अंदर भी हमारे पास 100 मार्क्स ही होते हैं। तो इस तरह से हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो अब यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे जब डेटा आएगा ना तो सबसे पहले डेटा काउंट करिए कितना है, काउंट करके वेरीफाई कर लो कितना है, पहले काउंट कर लीजिए आप। 50 है या 50 से ज्यादा है, 50 है या 50 से ज्यादा है या कम है, देखो कहते हैं। ये आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 8 1 2 3 4 5 6 8 6 ये वाली कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 6 48 48 प्लस 2 कितना हो गया 50। इसका मतलब आपके पास वैल्यूज जो कितनी हो गई 50। अब ये तो पता लग गया, कंफर्म हो गया कि हमारे पास जो हाइट है वो कितनी हो गई 50 हाइट हो गई, ठीक है ना। अब जरा सोचिए, इसमें दो चीजें फाइंड करनी है। एक तो हाइट मैंने आपको दे दी, एक हाइट तो मैंने आपको बता दी, ठीक है ना, तो क्या लिखा हुआ है हाइट आपके पास, ठीक है ना, हाइट आपको मैंने बता दी। अब आप ढूंढे इसमें कि सबसे लोवेस्ट वैल्यू कौन सी है, सबसे लोवेस्ट वैल्यू कौन सी है और सबसे हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है, सबसे लोवेस्ट वैल्यू कौन सी है और सबसे हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है। देखता हूँ, मैं भी देखता हूँ साथ साथ आपके। 30 ये रहा, क्या 30 से नीचे कोई है, 20 में कोई वैल्यू है, 20 में कोई वैल्यू नहीं आ रही, तो उसका मतलब क्या हो गया, मिनिमम वैल्यू 30 हो गई। मैक्सिमम वैल्यू भाई सारे के सारे 2 डिजिट में, सारे के सारे 2 डिजिट में, और यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू जो मुझे नजर आ रही है वो 99 है। तो अगर 99 के बाद होता 100 होता तो 3 डिजिट में होता, तो 3 डिजिट में कोई भी नहीं है, उसका मतलब मैक्सिमम वैल्यू कौन सी हो गई 99। मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो गई 99, ठीक है। तो जब हमें हाइट गिवन हो तो उससे उसके बाद हमने सबसे पहले तीन चीजें अपने पास लिखनी है। एक तो हाइट लिखनी है, एक मिनिमम वैल्यू लिखनी है और एक मैक्सिमम वैल्यू लिखनी है। ये तीन वैल्यूज अपने पास क्या करेंगे, नोट डाउन करेंगे। क्लियर है, ओके। अब आ जाते हैं इसके ऊपर टैली शीट पे। टैली शीट पे मैंने आपको कहा था क्या होगा, क्लास इंटरवल। पहले फर्स्ट कॉलम क्या होगा, क्लास इंटरवल का। दूसरा कॉलम होगा टैली मार्क्स क्या लें, टैली बार क्या लें, और तीसरा कॉलम क्या होगा, फ्रीक्वेंसी का, ठीक है ना। तो इसके ऊपर वर्क करते हैं कि आप बताएं, डेटा स्टार्ट होता है सबसे पहले सबसे छोटी वैल्यू से, सबसे लीस्ट वैल्यू से। अब सबसे लीस्ट वैल्यू कौन सी थी, सबसे लीस्ट वैल्यू कौन सी थी 30। सबसे लीस्ट वैल्यू कौन सी थी 30 थी, ठीक है ना। अब 30 से मुझे आप बताओ, 30 से आप मुझे बताओ हाइट कितनी है 10। 30 से काउंट करें 10 तक। मेरी स्टेटमेंट बहुत गौर से सुनिएगा, मैंने कहा 30 से काउंट करें 10 हाइट तक, यानी 10 वैल्यूज काउंट करें। 30 से आगे 10 वैल्यूज काउंट कीजिए, 30 31 32 इस तरीके से। कहाँ तक जाएंगे आप, 30 से काउंट करें तो कहाँ तक जाएंगे आप, मैं करूँ कौन आपके साथ, तो हेल्प हो जाएगी ना आपकी भी, और क्या, ठीक है। चलो मैं भी काउंट करता हूँ सर, ठीक है। कहाँ से काउंट करना है, 30 से ना, 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39। 10 वैल्यूज कहाँ तक गई हमारी 39 तक। कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे कि 40 तक गई है, कुछ बच्चे वो सोच रहे होंगे 40 तक गई है। बेटा 30 में हाइट को ऐड नहीं करना, 30 में हाइट को ऐड नहीं करना, हमें 30 से वैल्यूज काउंट करनी है, ठीक है। 30 से वैल्यूज क्या करनी है, काउंट करनी है। हमें 30 में हाइट को ऐड नहीं करना, अगर हाइट को 30 में ऐड करोगे तो 40 आएगा, लेकिन हमें कहाँ से वैल्यूज काउंट करनी है, 30 से काउंट करनी है। कहाँ तक की हमने 39 तक की, देखो पहले इंटरवल बन गया 30 से 39 तक का। अब माशाल्लाह आप लोग समझदार हो, आप देखो नेक्स्ट वैल्यूज क्या होगी 40 से 49 तक,
50 से 59 तक, 60 से 69 तक, 70 से 79 तक, 80 से 89 तक, 90 से 99 तक, क्या हमारी मैक्सिमम वैल्यू कवर हो गई इसमें? क्या हमारी मैक्सिमम वैल्यू इसमें कवर हो गई? जरा चेक कीजिए। हमारी मैक्सिमम वैल्यू क्या थी? तो 99 थी। हमारी मैक्सिमम वैल्यू क्या थी? 99 थी। तो 99 इसमें इंक्लूड हो गया, 99 इसमें इंक्लूड हो गया। अब एक सवाल ये होता है, बच्चा अगर पूछता है कि अगर मैक्सिमम वैल्यू 100 होती तो क्या करते? मैक्सिमम वैल्यू अगर 100 होती तो क्या करते? आप बताएं इसका आंसर क्या होगा? अगर मैक्सिमम वैल्यू 100 होती तो क्या करते हैं? क्या इस इंटरवल में 100 इन्वॉल्व हुआ? नहीं हुआ। तो उसका मतलब हम क्या करते हैं? एक और इंटरवल बनाते हैं। वो कहां से कहां तक का होता? 100 से 109 तक का। तो मैक्सिमम वैल्यू जहां पे आएगी, इंटरवल वहां तक बनाना है। मैक्सिमम वैल्यू जहां तक आएगी, आपने इंटरवल जो है वो वहीं तक बनाना है, ठीक है ना। 100 वैल्यू अगर मैक्सिमम होती तो इंटरवल पूरा बनेगा, ये नहीं कि आखिर में आपने 100 लिख के छोड़ दिया, नहीं, इंटरवल पूरा बनाना है। एक क्लास में हम गए, क्लास में बच्चे बैठे हुए हैं, हमने क्लास में सीटें अरेंज की हैं 40 बच्चों की, ठीक है ना, 40 बच्चों की क्लास में सीटें अरेंज की हुई है। अब क्लास में एडमिशन होता है, स्टार्टिंग में एडमिशन होता है तो कभी 20 होते हैं, कभी तो 25 होते हैं, फिर 30 होते हैं। तो क्या पूरी फुल होती है क्लास? नहीं ना। हमने क्लास तो पूरी बनाई हुई है, हमने क्लास तो पूरी बनाई हुई है। अब बच्चे कितने के आगे बैठे हैं उसके अंदर? बच्चे कितने के आगे बैठे हैं उसके अंदर? तो क्लास की हाइट जो है वो सेम ही रहेगी। क्लास की हाइट हम छोटी नहीं कर देंगे कि एक बच्चा क्लास की हाइट छोटी कर दो, पर्दा लगा दो उसके चारों तरफ, छुपा के बैठा दो, तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है ना। दो बच्चे हुए, दो बच्चों को पर्दे में अलग से बिठा दो और फिर अलग से पढ़ा दो उनको, नहीं। क्लास तो पूरी भी चल रही होगी, एसी वही चल रहा होगा क्लास में, चिल मॉल वही वैसे चल रहा होगा आपका, ठीक है ना। तो बात समझ में आई ना आपके? ओके, ठीक है। अब देखिए अब करना क्या है। अब कहानी इसके बाद स्टार्ट होती है, यानी कहानी का जो मुद्दा है वो स्टार्ट होता है कहां से? यहाँ से कि 30 से 39 तक की वैल्यूज वहां पे कितनी है, जो डेटा दिया हुआ था ना। अब हम वो मिक्स डेटा था, वो क्या था? मिक्स डेटा था। तो मिक्स डेटा को हमने यहाँ पे क्या कर दिया? ग्रुपिंग कर दी है, ये हमने ग्रुपिंग कर दी है यहाँ पे। अब हम उसको उसी के हिसाब से डालेंगे, उसको उसी के हिसाब से डालेंगे। तो अब ढूंढेंगे कि 30 से 39 तक की वैल्यू पिछली वाली स्लाइड में कितनी थी। याद रखिए कितनी, कहां से कहां तक? 30 से 39। आउट है मिलके 30 से 39, 30 से 39, 1 2 3 4 5 5 6 6 6 6 6 7। काउंट करें कितनी वैल्यूज कट कट की मैंने। इस तरह से आपने भी कट करना है, जो वैल्यूज काउंट करते हो उसको कट करते जाओ। 1 2 3 4 5 6 7, 7 वैल्यूज हो गई। तो उसका मतलब फर्स्ट इंटरवल में जो है, फर्स्ट इंटरवल जो आपने बनाया उसमें पहली वैल्यू कितनी हो गई? 7 हो गई। मुझे बताया, आप देखिए चलो ढूंढते हैं उसके अंदर, क्वेश्चन में ढूंढते हैं, शायद नहीं करें आप। 40 से 49 तक, 40 से 49 तक, ठीक है ना, 40 से 49 तक। अब आते हैं 40 से 49 तक। 40 से 49, 1 2 3 4 5 6 7 8। कितनी वैल्यूज हो गई? 8 वैल्यूज हो गई, ठीक है ना। तो अब नेक्स्ट इंटरवल में जब लिखोगे वो क्या लिखोगे? अब आइए
गेट वैल्यू। ठीक है, समझ में आई बात? अच्छा जी, एक काम ये भी कर सकते थे। क्या कर सकते थे भाई? हम टेली मार्किंग कर देते पहले। हम कहते हैं भाई डेटा में ढूंढो 30 वैल्यू। 30 वैल्यू जिस इंटरवल में आ रही है उस इंटरवल में क्या कर दो, मार्क कर दो। यानी अगर 30 वैल्यू जो तो पहली वैल्यू आ रही है उसमें क्या कर दिया, एक टैली मार्क कर दिया। फिर दूसरी वैल्यू किसी और में है तो वहां पे मार्क कर, तीसरी वैल्यू कहीं और आ रही है वहां मार्क कर, चौथी वैल्यू कहीं और आ रही है कहीं और मार्क कर दिया। इस तरीके से भी मार्किंग कर सकते हैं हम, इस तरीके से भी मार्किंग कर सकते हैं। वहां पे कट कर करके और जो वो डायरेक्ट यहाँ पे टेलीपा बना लो पहले, फिर उसके बाद फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट कर लो। दोनों तरीके हैं आपके पास, या तो आप कट करके इस तरह से एक साथ टेबल पे लेके चलेंगे, क्वेश्चन आप सामने होगा और उस पर कट करते जाएंगे, इंटरवल में आप क्या करते हैं डिस्ट्रीब्यूट कर जाएंगे, टेली मार्किंग अंदर मार्क्स बांटते जाएंगे। टेली बार जो है ना, टेली बार जो है वो 5 वैल्यूज का एक सेट होता है। मिसाल के तौर पर किसी के अंदर अगर 5 वैल्यूज आ जाए तो 1 2 3 4, अगर फिफ्थ वैल्यू होगी तो फिफ्थ वैल्यू क्या होगी, वो क्रॉस मार्क हो जाएगी। फिफ्थ वैल्यू जो है क्या हो जाएगी आपकी, क्रॉस मार्क हो जाएगी। ठीक है ना, तो क्रॉस मार्किंग करेंगे आप, यहाँ पे क्रॉस मार्क कर देंगे एंड देन आपकी वैल्यू कितनी, वैल्यू 7 थी ना, तो 1 2, तो ये आपकी वैल्यू क्या हो गई, ये फर्स्ट वैल्यू हो गई, ये फर्स्ट वाले की 7 की क्या हो गई, वैल्यू मार्किंग हो गई। ठीक है, तो आप इस तरह भी कर सकते हैं और जो दूसरा तरीका बताया उस तरीके से भी कर सकते हैं। तो आपके पास ऑप्शन तो बहुत है, ऑप्शन ही ऑप्शन है। जिस तरीके से आप काम कर सके, जिस तरीके से आप इजीली फील कर सके अपने आप को, उस तरीके से काम करें। आए पीछे वाली अब इस पे कितना मार्क करना है, इस तरीके से हमने क्या करना है, हमें ना हर वैल्यू जो है वो कट ऑफ करनी है। हर वैल्यू कट ऑफ करके, हर वैल्यूज कट ऑफ करके आपने क्या करना है, आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे इसको कंप्लीट करना है, इसको फ्रीक्वेंसी को। अब फ्रीक्वेंसी जो डिस्ट्रीब्यूट करना आ गई ना, फ्रीक्वेंसी आपकी जो आएगी वो कुछ इस तरीके की आएगी। अब पहली फ्रीक्वेंसी मैंने क्या बोला था कि 5 का एक सेट होता है, तो देखें आप गौर से, 7 है तो 7 में 5 का एक सेट हो गया, अगर रिमेनिंग 2 आ गया आगे। फिर कहा गया 8 वैल्यूज हैं तो 8 वैल्यू का 5 वैल्यू का एक सेट हो गया, तो क्या कितनी बची, 3 बची। 6 वैल्यूज हैं, 6 वैल्यू आपके पास आ गई, 6 वैल्यू आ गई आपके पास। 10 है तो उसका मतलब 5 के 2 ग्रुप बन गए। 7 है ऊपर जैसा हो गया, 4 है 4 आ गया, 8 है 8 आ गया। आपने जो टोटल वैल्यू डिस्ट्रीब्यूट की है, ये सारी की सारी डिस्ट्रीब्यूट की है, इसका टोटल आंसर कितना आना चाहिए, कितना आना चाहिए, जितनी आपकी ऑब्जर्वेशन है। जिस डेटा को आपने डिस्ट्रीब्यूट किया है तो वो इन्हीं में होगा ना, कहीं इन्हीं में कहीं ना कहीं होगा। उसका मतलब क्या हो गया कि वहां पे स्टूडेंट्स कितने थे, 50 थे। ऐसा तो नहीं होता ना क्लास से बच्चा भाग जाए, हो सकता है ऐसा, होता है ऐसा, कभी कभी होता है ऐसा। तो साइंस में याद ताजा हो गई, क्लास अलग हुआ करती थी, बच्चे यहाँ से वहां जाया करते थे, तो बीच में से बच्चे कौन वॉशरूम चले गए, कौन यहाँ से वहां भाग गए, थोड़ी देर बाद आए, 5 मिनट बाद आए, सर हम आ जाए, हम आ जाए, हम आ जाए। तो होता है, लड़की सब चलती है, एंजॉय करना चाहिए लाइफ में। तो 50 स्टूडेंट जो है वो आपके टोटल यहाँ पे होने चाहिए। ठीक है ना। अच्छा, अब ये बात जरूरी नहीं है कि टोटल 50 है तो आपका आंसर सही है, ये बात जरूरी नहीं है। मैं अगर एक वैल्यू यहाँ से कम करके यहाँ डाल दूं तो भी 50 आएगा, अगर मैं एक वैल्यू यहाँ से कम करके यहाँ डाल दूं तो उसका मतलब क्या हुआ, तो भी 50 आएगा। 9 क्लास में आप, बल्कि फर्स्ट ईयर की क्लास में आप 9 क्लास के बच्चों को बढ़ा दो और केमिस्ट्री पढ़वा लो। फर्स्ट ईयर की क्लास के अंदर 9 क्लास का बच्चा जो है वो बिठा दो और केमिस्ट्री पढ़वा दो उसको। ठीक है, तो क्या होगी, फायरिंग ही होगी, बहुत सारी फायरिंग होगी, धड़ाधड़ फायरिंग हो जाएगी बच्चे के। अभी कहाँ आ गया भाई, इतने बड़े बड़े लोग 9 क्लास के अंदर, इतने बड़े बड़े लोग, बच्चा तो सहम जाएगा। बच्चा तो कॉलेज या कोचिंग से हटा नहीं ना, वो तो कॉलेज के अंदर ही है। अगर मैं टोटल अटेंडेंस मार्क करूंगा उसकी, तो टोटल अटेंडेंस में तो वो मार्क होगा, लेकिन क्या हो जाएगा, बच्चे में फायरिंग हो जाएगी, बच्चा हलाक हो जाएगा। ठीक है ना, केमिस्ट्री पर पड़ गया। जो मेरा मतलब मुझे जो है वो मतलब मैं केमिस्ट्री से भागता था बहुत ज्यादा ना,
इस तरह से मैं आपको कह रहा हूँ। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई आप सबके? गुड, शाबाश। तो मूव करते हैं इसी को आगे और कंटिन्यू करते हैं इसको। बहुत सारे पॉइंट्स याद आ जाती हैं कभी कभी पढ़ाते पढ़ाते ना। अच्छा जी, कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, अगर प्रीवियस क्वेश्चन में हमें क्या कहा था, कंस्ट्रक्ट करो क्या टैली शीट, कंस्ट्रक्ट करो क्या टैली शीट। अब वो बोल रहा है कंस्ट्रक्ट करो, अब वो बोल रहा है कंस्ट्रक्ट करो किसको, किसको कंस्ट्रक्ट करो, कंस्ट्रक्ट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो फिर हमें दो चीजें और पढ़ानी पड़ेगी, मतलब दो कॉलम्स आगे और बनेंगे, वो कौन से होंगे, मिड पॉइंट और क्लास बाउंड्री के, मिड पॉइंट और क्लास बाउंड्री के। ठीक है ना? तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर टैली शीट कह रहा है 3 कॉलम्स हो गए, अगर टैली शीट कह रहा है तो कितने कॉलम्स हो गए, 3 कॉलम्स हो गए। लेकिन अगर आपसे वो कह रहा है कंस्ट्रक्ट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, तो उसका मतलब कितने कॉलम्स बनाने हैं आपको, 5 कॉलम्स बनाने हैं। ठीक है ना? अब 5 कॉलम्स इसी डाटा के कैसे बनेंगे वो देखते हैं आगे। पहले मिड पॉइंट का फॉर्मूला देख लो। मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या है भाई, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2। लोअर लिमिट अपर लिमिट क्या होती है, अब ये बात समझिए, लोअर लिमिट क्या होती है, अपर लिमिट क्या होती है। अब यहाँ पे एक बात समझने की है, वो बात समझिएगा। ये इस इंटरवल के जितनी भी ये वैल्यूज हैं लेफ्ट हैंड साइड पे, क्या वो अपने राइट हैंड साइड से लोएस्ट है, जितनी भी इंटरवल की लेफ्ट वाली वैल्यू है वो अपनी राइट वाली वैल्यू से क्या है, कम है। तो दिस इज कॉल्ड लोअर लिमिट। ये क्या हो गई, लोअर लिमिट हो गई। ठीक है, और ये जो बकिया, ये जो आगे वाली वैल्यूज बची, ये जो वैल्यूज बची हैं आपके पास, ये वैल्यू ज्यादा वैल्यू है बनिस्बत किसके, अपने लेफ्ट हैंड साइड के। दिस इज कॉल्ड दिस बाय, ये क्या हो गई आपकी अपर लिमिट हो गई। ये बात समझ में आई कि इंटरवल के लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू लोअर लिमिट है, इंटरवल के बाद वाली वैल्यू क्या है, अपर लिमिट है। तो अब हमें कह रहे हैं मिड वैल्यू निकालो। तो मिड वैल्यू का फॉर्मूला क्या देखा आपने, मिड वैल्यू का फॉर्मूला क्या देखा आपने, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2। तो अगर हम यहाँ पे देखें इसको, तो हमने इंटरवल ये बनाए हुए थे, ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी हमने बनाई हुई थी। इसके अंदर मैंने टेली मार्किंग का कॉलम जो है वो यहाँ पे नहीं बनाया। आप जो है वो यहाँ पे पहले उसी कॉलम को कंप्लीट करोगे, पहले 3 कॉलम्स एंड देन उसके बाद उसी के आगे 2 कॉलम्स क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। ठीक है ना? मैंने यहाँ पे स्पेस की वजह थोड़ा सा यहाँ पे काम को थोड़ा खुला खुला रखा, ताकि जो आपको प्रेजेंटेशन जो दिखे वो एक अच्छी दिखे, बहुत खूबसूरत सी दिखे। ठीक है ना? तो क्लास इंटरवल के बाद फिर टेली मार्क्स, फिर फ्रीक्वेंसी, फिर मिड वैल्यू एंड देन क्लास बाउंड्री। ठीक है, ये दोनों आगे पीछे भी हो जाए तो मसला वाली एक बात कोई नहीं है। ये दोनों का वैल्यूज आगे पीछे, कॉलम आगे पीछे हो जाए, दो हो जाए, तो कोई मसले वाली बात नहीं है कि भाई हार्ड पास रूल नहीं है कि पहले मिड वैल्यू निकालनी फिर क्लास बाउंड्री निकालनी है। पहले आप क्लास बाउंड्री भी निकाल सकते हैं, बाद में मिड वैल्यू भी निकाल सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? अब फॉर्मूला क्या था, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, इन दोनों को आपस में ऐड करें और डिवाइड कर दें 2 से, डिवाइड कर दें 2 से। अच्छा, माशाल्लाह हमारे बच्चे जो है ना वो इतने इंटेलिजेंट होते हैं कि बोलते हैं यार हर चीज ना जल्दी से निकाल दो, हर चीज जल्दी से निकाल दो। अब कैलकुलेटर उठाया हो किसी ने, कैलकुलेटर उठाया, लिखा 30 प्लस 39 डिवाइड बाय 2 इक्वल टू। तो ऐसे लोग मतलब ऐसे भी कैलकुलेशन की होगी किसी ने। बात सुनना, क्या कहा मैंने कहा आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे कि जिन्होंने ऐसे लिखा होगा अपनी कैलकुलेटर में, अपनी साइंटिफिक कैलकुलेटर में कि 30 प्लस 39 एंड देन डिवाइड बाय 2, ये आपने स्टेटमेंट एक साथ लिख दी और फिर इक्वल टू का बटन प्रेस किया। क्या आंसर आया, क्या आंसर आया? अब यही चीज दोबारा सुनना, आपने क्या करना है, आपने करना है पहले दोनों को ऐड। आप लिखेंगे पहले 30 प्लस 39 फिर इक्वल टू एंड देन डिवाइड बाय 2। या तो ये कर लो, या फिर ब्रैकेट के अंदर लिख लो, ब्रैकेट के अंदर 30 प्लस 39 ब्रैकेट क्लोज करके डिवाइड बाय 2 कर दो, इक्वल टू कर दो, आपका आंसर आ जाएगा।
कितना, फर्स्ट वैल्यू आपकी मिड वैल्यू जो है वो कितनी है 34.5। तो दोनों बातों में फर्क है। आपका कैलकुलेटर उठाओ और जो दोनों टेक्निक मैंने बताई ना, वो दोनों टेक्निक को फोकस करो जरा। जो जिन लोगों का आंसर गलत आ रहा होता है वो गलत इसी वजह से आ रहा होता है कि वो डायरेक्ट हर चीज लिख देते हैं कैलकुलेटर में। कैलकुलेटर में डायरेक्ट हर चीज नहीं लिखनी होती है, कैलकुलेटर में हर चीज दुनिया की डायरेक्ट नहीं करनी होती है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जहाँ पे हमें कंट्रोल करना पड़ता है और फिर उसके बाद उस पर दूसरी चीजें आती हैं, ठीक है ना। अगर मैं कैलकुलेटर में डायरेक्ट लिखता हूँ तो कैलकुलेटर क्या करता है, बोर्ड मास का रूल अप्लाई करता है। पहले वो डिवाइड करता है फिर ऐड करता है, पहले वो क्या करता है, डिवाइड करता है फिर ऐड करता है, बोर्ड मास का रूल अप्लाई करता है। लेकिन जब आप इस तरीके से करोगे, पहले ऐड करके इक्वल टू करोगे, आंसर आ जाएगा, फिर डिवाइड बाई 2 करोगे, तो अब बोर्ड मास का रूल वहां पे खत्म, वो चीज खत्म हो गई, कैलकुलेटर का तो है ही नहीं। अगर लिखना है वैसे तो आप ब्रैकेट के अंदर करके लिखो, डायरेक्ट अगर काम करना है, ठीक है ना। तो मिड वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 34.5। नेक्स्ट वैल्यू वापस करें आप इसको, 40 प्लस 49 डिवाइड बाई 2, 40 प्लस 49 डिवाइड बाई 2 कितना आता है 44.5। फिर इस वैल्यू को देखना आप अपने पास, आपकी वैल्यू ये 94 होगी, ये 94 होगी, 84 नहीं, ये 94 है, ठीक है। तो अब जरा ये चेक करें, आप ये चेक करें कि इन सब में जो सेपरेशन आ रही है वो सेपरेशन कितनी आ रही है, सेपरेशन कितनी आ रही है। मिड वैल्यू की जितनी भी तमाम वैल्यूज आपने निकाली है, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि अगर मैं बात करूँ किसके लिए, पहले इंटरवल के लिए, तो इन दोनों के अंदर कितनी वैल्यूज का फर्क है। फर्क पूछ रहा हूँ तो माइनस कर दोगे, फर्क पूछ रहा हूँ ना, क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। तो माइनस करते हैं 44 माइनस 44.5 माइनस 34.5, आंसर कितना है 10। हर वैल्यू में इसी तरह से है, हर वैल्यू में इसी तरह से है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि आप जो है जितनी हाइट है, जितनी हाइट है उतनी ही आपकी क्या आएगी क्लास इंटरवल में सेपरेशन आएगी। पहली वैल्यू बहुत तरीके से कैलकुलेट कर लो, पहली वैल्यू बहुत तरीके से कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है ना। अगर आपने बहुत तरीके से कैलकुलेट कर ली, तमीज से मतलब जो चीज आपको बताएगी आप उस तरीके को फॉलो कर रहे हो, तो फिर आपकी वैल्यू गलत नहीं होगी। अगर पहली वैल्यू निकाल दी, सही निकाली, तो अब डायरेक्ट दोबारा से हर इंटरवल पे इस तरह से काम करोगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा। दिस इज शॉर्ट टेक्निक, जुगाड़ मेथड, ठीक है, दिस इज कॉल्ड जुगाड़ मेथड, ठीक है ना। तो मशहूर है हमारा जुगाड़ मेथड। तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे वही काम किया, आपने हाइट देखी कितनी 10 किया तो 10 किया, आपकी हाइट से कंप्लीट हो गया वो, ठीक। नाउ कम्स टू क्लास बाउंड्री। क्लास बाउंड्री में क्या करना है, क्लास बाउंड्री में पहले तो आते हैं इसके ऊपर डिस्क्रिप्शन, कहता है लोअर लिमिट ऑफ सेकंड इंटरवल माइनस अपर लिमिट ऑफ फर्स्ट इंटरवल। मैं इस चीज को जरा दिखाऊं आपके सामने, ये लिखा हुआ लोअर लिमिट ऑफ सेकंड इंटरवल माइनस अपर लिमिट ऑफ फर्स्ट इंटरवल। लोअर लिमिट किसकी, सेकंड इंटरवल की, लोअर लिमिट किसकी, सेकंड इंटरवल की, और अपर लिमिट किसकी, फर्स्ट इंटरवल की, एंड देन डिवाइड में क्या कर दो 2 कर दो। अब इस चीज को प्रैक्टिकली समझना, अब इसको प्रैक्टिकली समझना, यहाँ तक तो हमने तमाम चीजें कर ली, तो इसके बाद जो है वो आप प्रैक्टिकली समझें कि कर क्या रहे हैं। पहले तो हमें कैलकुलेशन शो करनी है, पहले हमें क्या करनी है, कैलकुलेशन शो करनी है। तो मैं इन सबको रिमूव कर देता हूँ ताकि जो है वो याद रहे, ठीक है ना। हमने कहा सेकंड इंटरवल ऑफ फर्स्ट इंटरवल, लोएस्ट इंटरवल ऑफ सेकंड इंटरवल, लोअर वैल्यू ऑफ लोअर लिमिट ऑफ सेकंड इंटरवल माइनस अपर वैल्यू ऑफ फर्स्ट इंटरवल, यानी इन दोनों को आपस में माइनस कर दें और डिवाइड किससे कर दें, 2 से। इन दोनों को आपस में क्या कर दें, इन दोनों को आपस में क्या करते हैं, माइनस करते हैं और डिवाइड करते हैं किससे, 2 से। तो स्टेटमेंट वही थी ना, क्या थी कि लोअर लिमिट ऑफ सेकंड इंटरवल माइनस अपर लिमिट ऑफ फर्स्ट इंटरवल एंड देन डिवाइड बाय 2। तो लोअर लिमिट कितनी है भाई सेकंड इंटरवल की,
40 है, और अपर लिमिट फर्स्ट वैल्यू इंटरवल की कितनी है 39, तो कितने का फर्क आया, 1 वैल्यू का। 14 माइनस 39 कितना आ गया 1, 1 डिवाइड बाई 2 कितना आ गया 0.5। इसका मतलब ये हो गया कि 0.5 आया आंसर। अब इस 0.5 का करना क्या है, अब इस 0.5 का करना क्या है, याद रखना जब भी हमेशा आपके पास होल नंबर का डेटा होगा, पॉइंट्स में नहीं, डेसिमल में नहीं, होल नंबर का डेटा होगा, तो उस होल नंबर के डेटा में हमेशा क्या आएगा 0.5 ही आएगा। क्यों, क्योंकि अगर मैं यहाँ से कहूँ 101 से लेके 110 तक, अगली वैल्यू 111, तो 111 में से 100 को माइनस करूंगा, आंसर क्या आ जाएगा 101 आ जाएगा। 1 को डिवाइड बाई 2 कर दूंगा, आंसर कितना आ जाएगा 0.5 आ जाएगा। अब करना क्या है इसका, 0.5 का करना क्या है, 0.5 का ये करना है कि लोअर लिमिट में से, ये तमाम ही तमाम आपको बताई थी मैंने, वो सारी क्या है लोअर लिमिट है, ये सारी की सारी क्या है लोअर लिमिट है। तो लोअर लिमिट में क्या कर दो, माइनस कर दो किसको 0.5 को, इन तमाम वैल्यूज में से, ठीक है ना। और इन तमाम वैल्यू में यानी ये क्या है कि आपकी अपर लिमिट है, ये क्या है आपकी अपर लिमिट है, तो 0.5 को अपर लिमिट में क्या कर दो ऐड कर दो, क्या कर दो आप इसमें इसको ऐड कर दो, ठीक है, ये बात क्लियर है। तो मेरे भाई लोअर लिमिट में से क्या करना है माइनस करना है, अपर लिमिट में क्या करना है ऐड करना है। लोअर लिमिट छोटी थी उसमें से कम कर रहे हैं, अपर लिमिट बड़ी थी उसमें बढ़ा रहे हैं। तो भाई हमारे देश में यही हो रहा है, हमारे मुल्क में यही हो रहा है, गरीब गरीब तर हो रहा है, अमीर अमीर तर हो रहा है, गरीब गरीब तर हो रहा है और अमीर अमीर तर हो रहा है, ठीक है। तो उसका मतलब गरीब जो है वो गरीब तर हो रहा है। देखो अब यहाँ गरीब तर हुआ, देखिए यहाँ फर्क देखिए, 30 में से 0.5 क्या कर दिया माइनस कर दिया। हर वो डेटा जो होल नंबर का डेटा हो, पॉइंट्स में ना हो, आप उसमें से क्या कर दोगे 0.5 क्या कर दोगे माइनस कर दोगे। और अपर वैल्यू के अंदर यानी अपर लिमिट में आप क्या कर दोगे 0.5 को ऐड कर दोगे। ये बात क्लियर हो गई। तो हमने क्या बात सीखी थी, हमने ये बात सीखी थी कि हमने 0.5 आया कैसे, इन क्रॉस वैल्यू को आपस में क्या किया माइनस किया, एंड देन डिवाइड भी क्या किया 2 से डिवाइड किया। 2 से जब डिवाइड किया तो आंसर कितना आ गया 0.5 आ गया, 0.5 आ गया आंसर। अब इस 0.5 का करना क्या है, 0.5 जो है वो तमाम लोअर लिमिट में से माइनस होगा। 30 में से 0.5 माइनस किया तो कितना हो गया 29.5 हो गया, और 39 में 0.5 क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा आपका 39.5 बन जाएगा, ठीक। अब यही चीज नेक्स्ट इंटरवल में स्टार्ट कीजिए। ये वैल्यू 40 में से 0.5 माइनस किया कितना हो गया 39.5, और 49 में 0.5 ऐड किया तो कितना हो गया 49.5। क्या क्रॉस वैल्यू सेम हो गई, क्रॉस वैल्यू सेम हो गई, जरा गौर कीजिए, क्रॉस वैल्यू क्या हो गई सेम हो गई। ये कहलाता है कंटिन्यूअस डेटा। ये जो कॉलम है ना, ये वाला कॉलम क्या कहलाता है आपका कंटिन्यूअस डेटा, ठीक है ना। तो इससे हम डिफरेंट डायग्राम्स बनाते हैं, हिस्टोग्राम बनाते हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपके इसके ऊपर क्लास बाउंड्री पे डिपेंड करती हैं, ठीक है ना। तो बहुत से ई ग्राफ में भी यूज होगा हमारे पास, ठीक है। तो अब शॉर्ट टेक्निक क्या है, अब शॉर्ट टेक्निक खुद बनाओ, खुद सोचिए आप शॉर्ट टेक्निक क्या होनी चाहिए। अब क्या हर वैल्यू में से माइनस और ऐड करेंगे, नहीं ना, ऑब्जर्व कर लिया कि क्लास बाउंड्री जहाँ पे एंड होती है अगला इंटरवल वहीं से स्टार्ट होता है, और फिर अगले वाले वैल्यू के अंदर क्या कर दो 0.5 ऐड कर दो। तो उसका मतलब मैं अगर कहूंगा सेकंड इंटरवल तो कहाँ से स्टार्ट होगा 49.5 से स्टार्ट होगा, 49.5 से स्टार्ट हुआ, खत्म कहाँ पे हुआ, जो 59 था 59.5 ऐड कर दिया, क्रॉस वैल्यू क्या हो गई सेम हो गई। आप वैसे निकालें या इस तरीके से ऊपर से कॉपी करते जाए और एक वैल्यू के अंदर आगे वाली वैल्यू के अंदर आप क्या करते हैं 0.5 ऐड करते जाए। तो ये शॉर्ट टेक्निक हो गई इसके लिए आपके आपकी क्लास बाउंड्री,
ठीक है ना। ये वैल्यू किसकी हो गई, आपकी क्लास बाउंड्री की। यहाँ तक की बात क्लियर है सबके? कोई क्वेश्चन हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं, मैं आपके सामने बैठा हूँ, आप मुझे बताएं कोई प्रॉब्लम हो। क्लियर है सब? ओके फाइन। तो उसका मतलब ये हो गया कि क्लास इंटरवल जो है वो डिस्क्रीट डेटा कहलाता है। क्लास इंटरवल जो क्या कहलाता है, डिस्क्रीट डेटा कहलाता है। और क्लास बाउंड्री जो है वो क्या कहलाता है, आपका कंटिन्यूअस डेटा कहलाता है। ठीक है ना, तो इस बात को याद रखिएगा। और जितनी भी टिप्स बताई हैं मैंने यहाँ पे आपको तीन तरह की टिप्स बताई आपको। आपको मैंने मिड वैल्यू की शॉर्ट ट्रिक बताई, आपको मैंने मिड वैल्यू की शॉर्ट ट्रिक आ गई। ठीक है ना, फिर आपको क्लास बाउंड्री निकालने की शॉर्ट ट्रिक बता दी। ठीक है, एक और शॉर्ट ट्रिक सीख लें। अगर आप हाइट को कैलकुलेट नहीं कर सकते, अगर आप हाइट काउंट नहीं कर सकते, तो एक और शॉर्ट टेक्निक बता रहा हूँ। क्या टेक्निक होगी जरा सोचो, आपको सोचे तो भी सोचने में मजा आता है ना, आपको भी सोचो कुछ, सबका मैं बता दूं तो आप क्या करेंगे? जरा आप टेक्निक सोचें कि वो शॉर्ट टेक्निक क्या होगी। पहले स्टेप पे आए थे, पहले वाले स्टेप पे, इसी वाले स्टेप पे ही थे कि मुझे मुझे हाइट मालूम थी, मुझे पहला इंटरवल मालूम था, पहला इंटरवल मालूम था। तो सब खत्म करते हैं, आते हैं अपने इस वाले स्लाइड में। इस वाले स्लाइड में इसको मैं रेस कर देता हूँ। ठीक है ना, ये हो गया आपका तमाम काम रिप्लेस हो गया। अब जरा देखें आप, हाइट कितनी थी, 10 थी। पहला इंटरवल हमने कहा था काउंट कर लो, 30 से लेकर 39 तक काउंट कर लो। 30 से लेकर 39 तक काउंट किया। अब क्या जिंदगी भर काउंट ही करते रहेंगे? जिंदगी भर काउंट ही करते रहेंगे? पाकिस्तानी कौन, शॉर्ट ट्रिक निकाल देते हैं, हर चीज की परफेक्शन शॉर्ट ट्रिक निकाल देते हैं। ठीक है ना, शॉर्ट ट्रिक क्या हुई, आप लोअर लिमिट में, क्योंकि आपको तो नहीं पता ना, आपको तो नहीं पता कि यहाँ पे ये क्या है, ये है ही नहीं, कुछ कुछ भी नहीं है, समझ लो ये कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ठीक है ना, 30 से कहाँ तक जाए? अब लोअर लिमिट तो पता है, सबसे छोटी वाली कितनी है, 30 है। इसमें हाइट को ऐड करो, 30 में हाइट कितनी है, 10। तो 10 जो है वो अगले इंटरवल की स्टार्टिंग वैल्यू आ जाएगी। यानी हर स्टार्टिंग वैल्यू में देखो आपस में जो गैप है वो कितना है, 10 का, 10 का कर दिया लोअर लिमिट के अंदर। अब ये वैल्यू कैसे निकालनी है, अब ये वैल्यू कैसे निकालनी है, अब ये वैल्यू समझ लो किस तरह निकालनी है। ये वैल्यू गंदी कर दी हमने निकालने के लिए। तो अब ये वैल्यू किस तरह निकालनी है, ये वैल्यू ऐसे निकालनी है कि इसमें से एक वैल्यू क्या कर दें, कम कर दें। एक नंबर क्या कर दें आप, कम कर दें। 40 था, एक नंबर कम कर दें, 39 पे हो गया। तो 30 से लेकर 39 तक की हाइट जो कितनी होगी आपकी, 10 की होगी। अब काउंट नहीं करना पड़ा, अब काउंट नहीं करना पड़ा, डायरेक्ट आपने लोअर लिमिट के अंदर आप हाइट को ऐड करते गए, लोअर लिमिट आ गई। अपर लिमिट के अंदर हाइट को देख लो, चेक कर लो, अपर लिमिट की हर वैल्यू चेक कर लो, सबके अंदर डिफरेंस कितना है, 10 का डिफरेंस। तो आपको मैंने आज कितने कॉलम बता दिए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के, मैंने आपको टेली शीट बता दी, मैंने आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बता दी, मैंने आपको बहुत सारी चीजें जो थी इसके अंदर, जो लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू था, जो शॉर्ट ट्रिक का जुगाड़ मेथड था, वो तमाम चीजें, हर चीज आपको यहाँ पे बता दी। और बताने के बाद जो है कुछ हमारा रिजल्ट जो है वो कुछ इस तरह से आया। ठीक है, तो इंशाल्लाह हमने यहाँ पे हमने सीख लिया कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से करते हैं। अब इसी तरीके से एक आता है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, एक आता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये टॉपिक कैसे होगा, ये टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे इंशाल्लाह। आज इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं। ठीक है, तो इस तरह की क्वेश्चंस आपको जितना पास पेपर में मिले आप उसको कंप्लीट करें। खान बोर्ड वाले उसमें से करें, कराची बोर्ड वाले कराची बोर्ड से करें, फेडरल बोर्ड वाले फेडरल बोर्ड से करें, कैम्ब्रिज बोर्ड वाले जो अपनी बुक से करें। तमाम लोग अपनी 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 बुक से या पास पेपर से काम कर लें। टॉपिकल अगर कैम्ब्रिज में बात कर रहा हूँ मैं, तो मैं टॉपिकल जो आपका टॉपिक है ना उसका टेलीमार्केटिंग वाला, आप उसमें मुझे अगर देख सकते हैं उसको, तो उसके अंदर आपको ना क्वेश्चन इस तरह के दिए हुए होंगे। उस तरह से यहाँ पे आपको क्या करनी है, डिस्ट्रीब्यूशन मार्क करनी है। ठीक है,
तो इंशाअल्लाह ताला अजीज आपने क्या करना है, पहले तो अगर आपने अपने आप को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप सबसे पहले अपने आप को सब्सक्राइब करें, ठीक है। उसकी वजह क्या है, जो न्यू वीडियो मैं अपलोड करता हूँ ना, तो फौरन से वो आपके पास आ जाती है। जो ऑलरेडी मेरे सब्सक्राइबर हैं, वो ऑलरेडी सब्सक्राइबर ऐसे हैं कि जिनके अगर मैं जैसे ये वाली वीडियो अपलोड करूंगा ना मैं अपने उसके ऊपर चैनल पे, तो उससे क्या होगा, उसके पास फौरन से एक अलार्म आ जाएगा, पे नोटिफिकेशन आ जाएगा, पे सर ने न्यू वीडियो अपलोड की है, वो देखो। तो देखा आपने, आपको पता लग गया। सब्सक्राइब करने का ये फायदा होता है, ठीक है ना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको लाइक और शेयर जरूर करें दूसरे लोगों को, ताकि जो है वो बेनिफिट हो आपको। और जो जाहिर सी बात है कि तमाम मैसेज जो हम कमेंट कर रहे हैं किसके लिए, आपके लिए काम कर रहे हैं। तो इंशाअल्लाह अपने नेक्स्ट टॉपिक से मिलेंगे, और फिर नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्टार्ट होगा नेक्स्ट क्लास के अंदर, जिसमें हम पढ़ेंगे रिलेटिव फ्रीक्वेंसी किस तरह मालूम करते हैं और कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी किस तरह से मालूम करते हैं, ठीक है। जब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।